स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश कुमार और मैं जो है पीजीटी बायोलॉजी की क्लास लेता हूं। और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था किंगडम सिस्टम का। मैंने आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। तो दोस्तों हमने लास्ट जो किंगडम सिस्टम की बात की वो थी 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कार्ल वुश साहब ने दिया था। और इसी में बताया गया था दोस्तों कि इसको और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं 3 डोमेन ऑफ लाइफ। तो इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया दोस्तों। फिर इसके बाद इसी को जो है दोस्तों टोटल 6 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया था। इन्होंने जो हमारा मोनेरा किंगडम था दोस्तों उसी को 2 किंगडम बनाया। एक को बनाया आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को बनाया यू बैक्टीरिया। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। तो आज जो क्लास है दोस्तों वो हमारा किस पे है? आर्की बैक्टीरिया पे। तो हम 3 डोमेन ऑफ लाइफ एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि इन्होंने किस 3 डोमेन में डिवाइड किया था। और आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमारे पुराने वीडियो को देख लेना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा दोस्तों। तो इन्होंने 3 जो डोमेन डिवाइड किया था, पहला जो डोमेन था वो आर्की बैक्टीरिया, दूसरा जो डोमेन था दोस्तों इसमें था यू बैक्टीरिया, और जो हमारा तीसरा डोमेन था दोस्तों वो हमारा था यूकैरिया। तो दोस्तों ये तो तीनों डोमेन थे जिसको कार्ल वुश साहब ने दिया था। तो इन तीनों में जो किंगडम बनाया गया, टोटल इन्होंने 6 किंगडम बनाया। एक आर्की बैक्टीरिया का था, दूसरा था बैक्टीरिया, ये 2 किंगडम हो गया। और जो दोस्तों इन्होंने तीसरा डोमेन दिया था जिसका नाम था यूकैरिया, इन्होंने इस यूकैरिया डोमेन को टोटल 4 किंगडम में डिवाइड किया था दोस्तों। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 4 किंगडम हैं। तो जो सबसे पहला किंगडम आता था वो था प्रोटिस्टा, जिसमें हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखते थे। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट था वो था हमारा प्लांटी, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते थे और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता था उनको कहाँ रखा गया था दोस्तों? प्लांटी में। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फंजाई, और जो लास्ट किंगडम दोस्तों है वो हमारा कौन सा था? एनिमैलिया। तो दोस्तों इस प्रकार से वुश साहब ने टोटल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया, या तो हम कह सकते हैं टोटल 6 किंगडम में डिवाइड किया दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वो हमारा आर्की बैक्टीरिया पे है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा आर्की बैक्टीरिया। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आर्की बैक्टीरिया के बारे में दोस्तों, बैक्टीरिया के बारे में। तो दोस्तों जो आर्की बैक्टीरिया है, कार्ल वुश साहब ने इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा। तो हम देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया को हिंदी में और क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं आग बैक्टीरिया। तो दोस्तों अगर हम देखें और हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया को हम लोग जनरली बोलते हैं मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉसिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंशिएंट लिविंग फॉसिल। जो आर्की बैक्टीरिया है दोस्तों, ये माना जाता है कि जब अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुआ ये उस समय पे इनकी ओरिजिन हुई और ये आज तक हमारे
सिस्टम में सरवाइव कर रहे हैं दोस्तों। और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, कि ऐसे अत्यंत कठिन कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसीलिए एक इसको और टर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल। कि ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता दोस्तों। जैसे वेरी हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर हो, जैसे एबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो दोस्तों इसको कॉमन रूप से क्या बोला जाता है, एंशिएंट लिविंग फॉसिल, और इसको बोला जाता है एक्सट्रीमोफाइल, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से अलग किया गया दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि किसके बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग किया गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, जो सेल वॉल बना होता है, बैक्टीरिया के केस में दोस्तों जो सेल वॉल बना होता है वो पेप्टाइड ग्लाइकेन का बना होता है, जबकि ये इसका जो सेल वॉल होगा वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का नहीं बना होता। तो मेन डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया on the basis of their cell wall। तो जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, जो हम मेन डिफरेंस देखते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पे, वो दरअसल किस में होता है कि जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, और जबकि जो आर्की बैक्टीरिया होता है इसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से ना बनकर किसी दूसरे कंपोनेंट से बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेन डिफरेंस होता है, जो मेन डिफरेंस किया गया जिसके बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ 16S RNA दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि जो मेन डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया या आर्की जो कंपोनेंट आर्की बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अलग बनाता है वो उसका होता है 16S RNA दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पीजीटी में, नीट में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये नोट डाउन करने का बात है दोस्तों कि इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना चाहिए कि जो आर्की बैक्टीरिया में 16S RNA होता है ये और बैक्टीरिया से क्या होता है, डिफरेंस होता है दोस्तों। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तों, तो इनको बोला जाता है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनका जब ओरिजिन माना जाता है कि माना जाता है जो सबसे पहले जो सबसे सिंपल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे इस अर्थ पे वो कौन थे, आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं सबसे प्रिमिटिव होते हैं। इनसे थोड़ा एडवांस दोस्तों हमारा होता है बैक्टीरिया। फिर उसके बाद इवोल्यूशन के थ्रू बैक्टीरिया से क्या होता है कि फिर प्रोटिस्टा की ओरिजिन होती है, फिर धीरे धीरे प्लांट, फंजाई और एनिमेलिया की ओरिजिन हुई है दोस्तों। तो इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से आते हैं। तो देखा जाता है तो आर्की बैक्टीरिया को टोटल दोस्तों 3 में डिवाइड किया जाता है। 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। एक को बोला जाता है दोस्तों मेथेनोजेंस, दूसरे को बोला जाता है दोस्तों हेलोफाइल,
और तीसरे को बोला जाता है दोस्तों थर्मो एसिडोफिल्स। तीसरे को क्या बोला जाता है दोस्तों? थर्मो एसिडोफिल्स। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक एक के बारे में हम जानते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है मेथेनोजेंस, एक को बोला जाता है हेलोफाइल, एक को बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। तो दोस्तों जो आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली हमारे मेथेनोजेंस, हेलोफाइल और थर्मो एसिडोफिल्स से होता है। तो एक एक करके दोस्तों हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो पहले टाइप का आर्की बैक्टीरिया है उसको पढ़ते हैं मेथेनोजेंस। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों। तो मेथेनोजेंस में ऐसे आर्की बैक्टीरिया आएंगे जो कि क्या करते हैं दोस्तों? मेथेनोजेंस हैं जो कि मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो इनका जो बाई प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा? मीथेन गैस। तो ऐसे जो होते हैं ये मेथेनोजन मेनली दोस्तों ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जैसे दलदली इलाका, मार्सी कंडीशन में जो है मेथेनोजेंस पाए जाते हैं दोस्तों। जो इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं दोस्तों। ये कैसे होते हैं दोस्तों? ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ये कैसे होते हैं दोस्तों? ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ठीक है, अगर बात किया जाए कि ये ऑब्लिगेट एनएरोब्स कहने का क्या मतलब है, तो दोस्तों ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि अगर इनको ऑक्सीजन मिलने लगे, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलने लगे, तो ये क्या करेंगे? ये डेड कर जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन पे सरवाइव करते हैं दोस्तों? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है एनएरोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं दोस्तों। दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्लिगेट होता है दोस्तों, एक फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट का मतलब ये है कि ये अगर ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं तो ये हरदम एनएरोबिक कंडीशन में ही सरवाइव करेंगे। अगर इनको एरोबिक कंडीशन मिलेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये डेड कर जाएंगे दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि जो मेथेनोजेंस होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों तो मेनली जो दोस्तों जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं दोस्तों, उनके गट में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है मेथेनोजेंस। ऐसे एनिमल्स जो हमको, जैसे हम देखते हैं गांव में कि गाय होती है, भैंस होती है, जितने भी पागुर करते हैं दोस्तों, उन सारे एनिमल्स के गट में जो है मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाया जाता है दोस्तों। और मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है ये जो है सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। ये क्या करते हैं दोस्तों? सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं दोस्तों। अब बात कर लें कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, इन रूमिनेंट एनिमल्स के कहाँ पे पाया जाता है? ये गट में पाया जाता है दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल देख लें कि कौन कौन से रूमिनेंट एनिमल, जैसे हम बात कर लें काऊ की दोस्तों, बात कर लें, फिर दोस्तों हम बफेलो की बात कर लें, हम गोट की बात कर लें दोस्तों। तो ये सारे जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं इनके ये कहाँ पाया जाता है? गट में पाया जाता है दोस्तों। और ये किस में हेल्प करता है? सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लस जो मेथेनोजेंस होता है दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस।
अब इसका जो हम देखते हैं दोस्तों कि हम इसका जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं इसका यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो हम लोग कमर्शियल रूप से मीथेन गैस के प्रोडक्शन में हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो कमर्शियल मीथेन गैस प्रोडक्शन का एग्जांपल होता है वो होता है बायोगैस प्लांट। या दोस्तों जो हमें गोबर गैस प्लांट जो गांव में देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे हम जो है कि क्या करते हैं, वहाँ पे हम कमर्शियल रूप से मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं और इसी मीथेन गैस को हम लोग एज ए फ्यूल के रूप में यूज करते हैं अपना खाना पकाने के लिए दोस्तों। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेथेनोजेंस बैक्टीरिया का हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों मेनली इसमें आता है मेथेनोकोकस, और आता है दोस्तों मेथेनोबैक्टीरिया। कौन कौन दोस्तों, मेथेनोकोकस आता है और कौन आ जाता है, मेथेनोबैक्टीरिया। तो ये रहा जनरल कुछ दोस्तों किसके बारे में, मेथेनोजेंस के बारे में। मेथेनोजेंस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। अगर ये इनको एरोबिक कंडीशन दिया जाए तो ये क्या कर जाएंगे दोस्तों, डेथ कर जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मेथेनोजेंस होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल के जो है गट में या इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे रूमिनेंट एनिमल होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब हमारे रूमिनेंट एनिमल हैं दोस्तों जो पागुर करते हैं। तो दोस्तों ये जो मेथेनोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं कि उनके गट में रहते हैं और वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर इसके बाद जो है दोस्तों बात किया जाए तो इनका यूज जो है कमर्शियली मीथेन गैस के प्रोडक्शन में किया जाता है। दोस्तों जैसे गोबर बायोगैस प्लांट में जो हम गांव में देखते हैं, गोबर गैस प्लांट जो लगा होता है दोस्तों, तो उसमें जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है वो भी मेथेनोजेंस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथेनोजेंस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो हमारे मेथेनोकोकस और मेथेनोबैक्टीरिया दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेकेंड टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया देखते हैं जिसका नाम होता है दोस्तों हेलोफाइल्स। अब बात करते हैं किसका दोस्तों, हेलोफाइल्स का। तो ये दूसरा टाइप है दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया का, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो बहुत हाई साल्ट कंडीशन पे रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, दे लिव हाई साल्ट कंसंट्रेशन, मतलब ये उच्च सांद्रता वाले लवणस में रहते हैं। क्या, उच्च मतलब कि जिसमें जो अत्यंत लवणीय जल होगा ये वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इसको बोला जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो हेलोफाइल्स होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों। तो जो हेलोफाइल्स होते हैं दोस्तों ये होते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स। तो ये दोस्तों कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट, सॉरी दोस्तों, फैकल्टेटिव एनएरोब्स।
तो दोस्तों ये हैलोफाइल्स जो होते हैं ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं और फैकल्टेटिव और एरोब्स में, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट में डिफरेंस क्या है। तो हम देखते हैं जो फैकल्टेटिव हैं तो ये जनरली रहते कैसे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कभी कभी जब कंडीशन ऐसा होता है कि हार्श कंडीशन आता है तो ये एज ए एनएरोब की तरह भी बिहेव करने लगते हैं दोस्तों। ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, एनएरोब्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो दोस्तों तो अब हम बात करते हैं हैलोफाइल्स की। तो ये हरदम याद रखिएगा हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे ये पाए जाते हैं दोस्तों। और ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये अपना भोजन जो है केमिकल कंपाउंड से बनाते हैं दोस्तों। ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे, केमिकल कंपाउंड से बनाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो जो हैलोफाइल्स होते हैं इसमें कैरोटिनॉइड, रेड कलर का कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है दोस्तों, जो कि इनको हार्मफुल रेडिएशन से बचाने का काम करता है दोस्तों। तो इसमें क्या पाया जाएगा, कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाएगा जो कि इनको किससे बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। दे हैव रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। इनके पास क्या होता है कि रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो कि इनको क्या करेगा, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाएगा दोस्तों। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं हैलोफाइल्स के दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो दो एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, एक होता है हैलोबैक्टीरियम और दूसरा जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों हैलोकोकस। तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी, हैलोफाइल्स की। हैलोफाइल्स जो होता है दोस्तों ये ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो बहुत उच्च सांद्रता वाले लवण में पाए जाते हैं दोस्तों, या उन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं वेरी हाई साल्ट कंसंट्रेशन पे ये सरवाइव करते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों वो फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। मतलब ये होते तो एरोब्स हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन या हार्श कंडीशन आता है तब ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, एनएरोब की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके पास जो है रेड कलर का कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है जो कि इनको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें कि जो इसका उदाहरण है हैलोफाइल्स का, तो इसमें आता है दोस्तों हैलोबैक्टीरियम एंड हैलोकोकस। अब हम दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, लास्ट टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, का नाम होता है थर्मोएसिडोफिल। जो लास्ट और तीसरे टाइप का आर्कीबैक्टीरिया है दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, सॉरी थर्मोएसिडोफिल्स। तो दोस्तों हम देखें तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि थर्मो मतलब जो कि बहुत ज़्यादा, जो कि क्या है दोस्तों कि बहुत हाई टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं या बहुत हाईली एसिडिक कंडीशन में पाए जा रहे हैं दोस्तों, तो उनको बोला जाता है थर्मोएसिडोफिल्स। तो ये लगभग मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पे पाए जाते हैं दोस्तों। और ये भी जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं फैकल्टेटिव
एनएरोब्स। तो दोस्तों ये भी जो होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स भी होते हैं वो भी फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं दे लिव वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सरवाइव करते हैं। एंड हाई एसिडिक इन्वायरमेंट, कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं और बहुत हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में ये सरवाइव करते हैं दोस्तों। तो अब हम देखते हैं जो थर्मोएसिडोफिल्स के कुछ एग्जाम्पल की बारे में भी आप बात करते हैं। तो जो इसका मेन एग्जाम्पल आता है दोस्तों वो होता है थर्मोप्लाज्मा। तो जो इसका थर्मोएसिडोफिल्स का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो थर्मोप्लाज्मा होता है एंड थर्मोप्रोटियस होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो देखते हैं कि जो हमारा लास्ट टाइप का आर्की बैक्टीरिया है वो होता है थर्मोएसिडोफिल, जो कि फैकल्टेटिव एनएरोब्स होता है। मतलब कि ये जनरली होते तो एरोब्स हैं, लेकिन जब हार्श कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन आता है तब ये कैसा बिहेव करने लगते हैं, एनएरोब की तरह बिहेव करने लगते हैं दोस्तों। तो ये जो होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस, दो टाइप के बैक्टीरिया जो है थर्मोएसिडोफिल्स के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैक्टीरिया की दोस्तों। थैंक यू। आप हमारे